नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इस्पात उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तीसरे दौर का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने 2030 तक देश में 30 करोड़ टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी जिले में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नरवाना में नशे के चंगुल से निकलकर नई राह अपनाने वाले 5 युवाओं को सम्मानित किया गया। पहली पातशाही गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में कई स्थानों पर नगर कीर्तन निकाले गए। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विश्व कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम को 51 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI 1.2 के तीसरे दौर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 6,300 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय वाली इस योजना का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में लगभग 26 मिलियन टन विशेष इस्पात क्षमता बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 2030 तक 30 करोड़ टन और 2047 तक 50 करोड़ टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस्पात मंत्रालय में सचिव संदीप पौंड्रिक ने आज नई दिल्ली में CII इस्पात सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र में यह बात कही। श्री पौंड्रिक ने इस्पात उद्योग को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला बताया। पिछले 10 सालों में हमने लगभग 100 मिलियन टन क्षमता की वृद्धि की है, जो 200 मिलियन टन तक पहुंच गई है और हमारा उत्पादन उपभोग के स्तर पर पहुंच गया है। ये अच्छी चीजें हैं जो लगातार हो रही हैं। हमें एक उज्जवल भविष्य दिख रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। The future looks bright. Our economy is growing fast. हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने आज भिवानी जिले में करोड़ों रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया उनमें सेंट्रल मैकेनिकल वर्कशॉप के मुख्य कार्यालय, उप कार्यालय और गोदाम का 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से पुनर्निर्माण और 3 गांव कैरू, ढाणी, माहू व खावा में 60 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाने का काम शामिल है। इस मौके पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि विपक्षी दलों के कुछ लोग बेवजह लाडो लक्ष्मी योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर प्रश्न उठा रहे हैं। उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना को ऐतिहासिक बताते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। कांग्रेस नेता संपत सिंह द्वारा पूर्व में कांग्रेस में रहे अनेकों नेताओं के पार्टी छोड़े जाने व कांग्रेस पार्टी द्वारा उपेक्षा किए जाने के आरोप के बाद संपत सिंह द्वारा खुद पार्टी छोड़े जाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि संपत सिंह ठीक कह रहे हैं। अब कांग्रेस नाम का दल हरियाणा में नहीं बचा है। वहीं उन्होंने भिवानी जिले के तोशाम हलके के लगभग 6 गांवों में अधिकारियों के साथ पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके मौके पर निपटान के निर्देश दिए। हरियाणा पुलिस ने आज जींद जिले के नरवाना में नशे के चंगुल से निकलकर नई राह अपनाने वाले 5 युवाओं को सम्मानित किया। उप पुलिस अधीक्षक कमलदीप सिंह राणा ने उन्हें गले में पदक पहनाकर प्रोत्साहित किया और कहा कि ऐसे युवक समाज के लिए मिसाल हैं, जिन्होंने अपनी गलती को समझकर जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया है। श्री कमलदीप राणा ने बताया कि नरवाना क्षेत्र में 2 गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। पुलिस इन केंद्रों में मरीजों से लगातार संपर्क में रहती है और केंद्रों की कारगुजारी पर भी नजर रखती है। उन्होंने बताया, तो ये हमारे एरिया में नरवाना में एक तो संजीवनी के नाम से नशा मुक्ति केंद्र, एक हमारा फ्यूचर वेलफेयर के नाम से नरवाना में से आज हमने मालिक को भी और 5 लोग जो जिन्होंने नशा छोड़ा है उनको सम्मानित किया है, ताकि इनको देखकर जो नशे में लिप्त हैं, जो नए लड़के हैं आजकल के, कुछ सीखें और वो भी नशा छोड़ के समाज की मुख्य धारा में आए। तो स्कूलों में, कॉलेजों में जा जाके हम जैसे जागरूक करते हैं और गाँव में भी जाते हैं, तो वहां जाके जो नशा छोड़ देता है उनको पुलिस की तरफ से मेडल दिए जाते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
अंबाला के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि 7 नवंबर को वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ को हर्षोल्लास व भव्य तरीके से मनाया जाएगा। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। श्री अजय तोमर अंबाला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम के आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने जिला वासियों को इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण भी दिया। मीडिया के एक सवाल के जवाब में उपायुक्त ने कहा कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत 51,000 एकड़ के क्षेत्र में फसल के नुकसान को दर्ज किया गया है, जिसका सत्यापन हो गया है। जल्द ही संबंधित किसानों को उनकी फसलों से संबंधित मुआवजा सीधे उनके खाते में दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में पराली को लेकर आगजनी की नाम मात्र घटनाएं हुई हैं। किसानों ने पराली प्रबंधन को अपनाया है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों में भी पराली की गांठ की मांग बढ़ी है। पूरे विश्व को एकता व भाईचारे का संदेश देने वाले और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने वाले पहली पातशाही गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में आज हरियाणा में कई जगह नगर कीर्तन निकाले गए। जींद शहर में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में विभिन्न समुदायों के लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी साहिब के समक्ष माथा टेककर अपनी श्रद्धा का इजहार किया। नगर कीर्तन में रणजीत अखाड़ा के सेवादारों ने गतका के करिश्माई जौहर दिखाए। गतके के साथ साथ तलवारबाजी का शानदार दर्शन भी किया गया। जत्थेदार गुरजिंदर सिंह ने कहा, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਜੋ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। नगर कीर्तन गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब से आरंभ होकर पुरानी कचहरी, सिटी थाना, मेन बाजार, तांगा चौक, झांझ गेट होते हुए सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचा, जहां जलपान ग्रहण कर नगर कीर्तन वापस फव्वारा चौक, पालिका बाजार होते हुए गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब पर संपन्न हुआ। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर कुरुक्षेत्र में भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा पातशाही पहली से महान नगर कीर्तन सजाया गया। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट धुंध जग चानन होया शब्द के साथ बोले सो निहाल सत श्री अकाल की गूंज से नगर कीर्तन शहर के विभिन्न हिस्सों से निकला। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने पंच प्यारों और निशानचियों को सिरोपा भेंट किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इतिहास में पहली बार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और चयन समिति को 51 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा कि सहयोगी स्टाफ और प्रत्येक हितधारक ने देश भर के लाखों प्रशंसकों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए इस भव्य मंच पर असाधारण प्रदर्शन किया है। इस ऐतिहासिक जीत पर बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि टीम के लचीलेपन, प्रतिभा और एकजुटता ने हमारे देश की उम्मीदों को बढ़ाया है और यह जीत बीसीसीआई द्वारा विश्व स्तरीय महिला कार्यक्रम के निर्माण में लगाए गए निवेश और विश्वास को दर्शाती है। हरियाणा के विभिन्न शहरों में आयोजित की जा रही 27वीं राज्य स्तरीय खेलों के अंतर्गत आज हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में महिला व पुरुषों की कुश्ती प्रतियोगिताएं शुरू हुईं। खेल मुकाबलों के शुभारंभ समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कौत भी इस मौके पर मौजूद रहे। पहले दिन 10 किलो भार वर्ग में मुकाबले खेले गए। कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे खिलाड़ियों ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत की। एक खिलाड़ी अनुराग मलिक ने कहा, मैं अनुराग मलिक यहाँ पे 86 किलो वर्ग में कुश्ती खेलने आया हूँ फ्री स्टाइल में। ये प्रतियोगिता 13 साल बाद हुई है और हरियाणा सरकार ने और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने भी इसको प्रतियोगिता को करा के खिलाड़ियों में बड़ा उत्साह जाहिर किया है, जिससे खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और ये जो इनाम राशि उनसे खिलाड़ियों को फायदा भी हो रहा है। मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने इस्पात उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तीसरे दौर का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने 2030 तक देश में 30 करोड़ टन इस्पात का क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी जिले में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और नरवाना में नशे के चंगुल से निकलकर नई राह अपनाने वाले 5 युवाओं को सम्मानित किया गया। पहली पातशाही गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में कई स्थानों पर नगर कीर्तन निकाले गए और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विश्व कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम को 51 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।